हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज संडे है, सुबह सो के उठी हूँ मैं। घर की साफ सफाई सुबह से शुरू, फिर मेरा नहाना हुआ है और अब मैं सबसे पहले जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने। फिर आगे क्या क्या करने वाली हूँ मैं काम। फिलहाल तो सुबह बेडरूम की ये सारी चादर निकाली है, पिलो कवर और ये सब धुलने डाले गए हैं, मशीन लगाई है। थोड़े और भी कपड़े थे तो कपड़ों से शुरुआत हो रही है। तो कपड़े मैंने पहले ही मशीन में डाल दिए थे, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। यहाँ मशीन लगी हुई है ना, ये जो हैंगर है ना, इसमें छोटे छोटे कपड़े सारे हम यहाँ डाल लेते हैं और इसके बाद जो बड़े बड़े भारी कपड़े होते हैं वो मैं उधर वाली बालकनी, जो किचन के सामने बालकनी है, वहाँ डालती हूँ। और जासवंती के देखो छोटे छोटे से 4 फूल आए हैं, पूजा के लिए अच्छा हो जाएगा। और मशीन हमने यहाँ रखी हुई है ना, देखा होगा आपने। ये बालकनी है बेडरूम के बाहर वाली। हवा बहुत अच्छी चल रही है और मौसम खुला खुला सा है, अच्छा है। तो अब मैं चलती हूँ किचन में। धूप देख लो, यहाँ हॉल में भी अच्छे से धूप आती है, खुला है एकदम। और टाइम है 8 बज रहे हैं। अभी दिखाती हूँ मैं बैक कैमरे से। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, अदरक वाली चाय। वैसे तो डेली मैं अकेले ही चाय पीती हूँ मॉर्निंग में, लेकिन संडे के दिन हस्बैंड भी लेते हैं, तो हम दोनों की चाय बना रही हूँ। चीनी चाय की पत्ती पानी में डाल के पहले मैं उबाल रही हूँ। और मैंने चाय की पत्ती में अदरक के छिलके डाले थे, उनका खुशबू और टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन फिर भी मैंने अदरक भी कस करके डाली है, कद्दू कस करके। ताजी अदरक, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और ये दालचीनी टुकड़ा थोड़ा सा। और अब मैंने यहाँ पर दूध डाला है। जब सारी चीजें अच्छे से खौल गई हैं, कई बार मैं दालचीनी का ना पाउडर भी बना के रख लेती हूँ। अभी मेरा खत्म हो गया है तो इसलिए मैंने टुकड़ा यूज किया। जैसे काली मिर्च पीस के रखी ना, वैसे रख लेती हूँ। और हम दोनों बैठकर साथ में चाय लेंगे सुबह। अब मैं बना रही हूँ ढोकले। तो मैंने यहाँ पर बेसन 1 कप लिया है, 1 कप बेसन है और आधा कप करीब हम लेंगे सूजी। सूजी रवा बारीक हो या मोटा वाला कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैंने ग्राइंडर जार में डाला है और लिया है इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर का यूज कम से कम ही करें। और नमक स्वाद के अनुसार डालना है। और चीनी जैसे ये 1.5 कप हुआ ना, तो 2 चम्मच के करीब चीनी डाल सकते हैं। अब मैंने इन सबको एक बार पीस लिया है। ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, ये सबसे अच्छी चीज हो जाती है, इसलिए मैंने इसको ग्राइंडर जार में मिक्स किया। और अब मैंने पानी डाल करके अच्छे से फेंट लेना है इनको। ये जो ढोकले मैं बना रही हूँ, ये इंस्टेंट ढोकले हैं। मतलब आपने सुबह सोचा कि ढोकले खाने या पोहे खाने, अभी तक कंफ्यूजन चल रहा है घर में, तो वो अच्छा ठीक है, ढोकले खाने हैं, चलो शुरू हो जाओ। वैसे प्रिपरेशन करके पहले से रखना है तो दाल चावल वाले बनते हैं, वो टेस्टी होते हैं। और ये मैंने डाला है साइट्रिक एसिड, जिसको नींबू सत्व कहते हैं। और ये यहाँ ग्रोसरी शॉप में मिलता है, तो मैं तो साई जीवन से ला के रखती हूँ, क्योंकि वो दानेदार होता है। लेकिन ये एकदम पाउडर्ड है, क्योंकि मैंने इसको पीस के रखा है डब्बी में। पिसा हुआ है ना, अच्छे से मिक्स हो जाता है प्रॉपर। ये मैंने थोड़ा सा अदरक कद्दूकस किया हुआ डाला है और ये हरी मिर्ची कूट के डाली है। आप अदरक और हरी मिर्ची को एक साथ भी कूट सकते हैं, वो मैं कद्दूकस से कसती हूँ ना अदरक, इसलिए वो दोनों चीजें अलग अलग हो गई हैं। और यहाँ पर 2 चम्मच के करीब, 2 छोटे चम्मच जितना ही ऑयल डाल लेंगे।
इससे थोड़ा सॉफ्ट रहता है ढोकला, थोड़ी देर रखा भी रहा तो वो नरम रहता है। और ये है प्लेट जिसमें हम ढोकला बनाएंगे, और इस प्लेट में मैं लगा रही हूँ इको बेक। तो बस मैंने यहाँ इको बेक की शीट कट कर ली है, उतनी ही जितनी ये प्लेट का साइज है, क्योंकि मैं यहाँ पर इको बेक रख करके इस प्लेट में फिर इसमें हम ढोकला फैला लेंगे। स्टीमर में पानी डाल करके वो मैंने गरम करने के लिए रखा और उसमें मैंने वो प्लेट रख दी। अब इस बैटर में मैंने डाला है हाफ सैशे इनो डाल करके मिक्स कर लेंगे। मैंने ना ग्रीन वाले पैकेट का डब्बा लिया था, इसलिए वो ग्रीन ही चल रहा है। मुझे किसी ने बोला है कि ब्लू वाला यूज किया करें, तो अब नेक्स्ट टाइम हम ब्लू वाला ही लेंगे। तो इनो को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसके बाद इस बैटर को डाला। मुझे लगा बैटर बहुत ज्यादा है, 2 बैच में बनेंगे, तो मैंने हाफ डाला है इसमें स्टीमर में। फिर फटाफट से मैंने स्टीमर निकाला दूसरा, मतलब वो स्टीमर है जिसमें ग्लास लिड है और ये मेरा इडली वाला स्टैंड है। तो इडली स्टैंड की इडली प्लेट्स निकाल करके वो ढोकले प्लेट लगा के पहले मैंने लगाया, और चूंकि 2 बार में बनना था, पहले ध्यान नहीं दिया कि मैं हाफ निकाल लेती फिर इनो डालती। अब मैं इनो डाल चुकी थी ना, इसलिए फिर मुझे फटाफट से निकालना पड़ा दूसरे में। और ये 10-12 मिनट में स्टीम हो गया है और ढोकला हमारा रेडी हो गया है। एकदम सॉफ्ट बना है। आज ये शर्माए नहीं है, मतलब ये लाल नहीं हुए हैं। पैन में मैंने तेल गरम किया है और राई और सफेद तिल इनका तड़का लगाया। हरी मिर्ची कटी हुई डाली है, साथ में मैंने डाला है थोड़ा सा करी पत्ता बारीक काट करके। अब ये तड़का हमारा तैयार हो गया ढोकले के लिए, और इसमें मैं चुटकी भर हींग डाल रही हूँ। मैं हींग कौन सा यूज करती हूँ ऐसा पूछते हैं सब, ये हम यूपी से मंगवाते हैं हींग सिक्का करके, एक हींग की बड़ी डब्बा आता है, और उससे फिर मैं छोटी डब्बी में भर भर के निकाल के यूज करती रहती हूँ। अब ये जो तड़का बन गया है इसे मैंने ढोकले की प्लेट में फैलाया। ये पूरा फैला लिया, फिर सोचा अरे हमने तो इसको बाहर निकाला ही नहीं था प्लेट से, क्योंकि पेपर लगा हुआ है, इको बेक शीट निकालनी थी। तो अभी फिर फिलहाल मैंने धनिया पत्ता भी डाल दिया और ये हमारा ढोकला रेडी हो गया। तो अब मैं आहिस्ता से नीचे से ये इको बेक निकाल रही हूँ शीट, और ये हमारा ढोकला रेडी। इसे मैं पीसेस कट कर रही हूँ। सेम ऐसा ही दूसरा भी बना है जो कि मैंने स्टीमर में रखा था। तो 2 ढोकले हमारे तैयार हो गए हैं 1.5 कप में, 1 कप बेसन और आधा कप सूजी में, और ये इंस्टेंट बनते हैं। मैं पानी वाला नहीं बनाती हूँ, इसलिए मैंने ये ड्राई वाला बनाया। आप इनके पीसेस कट करके नॉर्मल कढ़ाई पे भी ऐसे छौंक के फ्राई कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। या पानी, ये जो तड़का बनाया इसमें पानी, चीनी, नींबू डाल ले, वो भी पानी डाल करके भी गीला वाला बनता है ढोकला। मैं अक्सर यही वाले ढोकले बनाती हूँ और ये हम लोगों को पसंद है, इसलिए जो नींबू सत्तू डाला उससे हल्का सा खट्टापन आता है मामूली सा, और चीनी की वजह से मीठापन। अब यहाँ नाश्ते के बाद वाले बर्तन धुले मैंने, थोड़े से ही थे आज, लेकिन हाँ स्टीमर और वो हो गए 2 इडली स्टैंड। और यहाँ मैंने बॉटल सारी भर ली हैं, रात से भी खाली थी, सुबह अभी मैंने ताजा भरा, रात में खाली हो गए थे 2-3 बॉटल, और वो टेबल पर रखती हूँ मैं। और एक रखा हुआ है ढोकला, अभी किसी को नहीं चाहिए था तो इसलिए यूज नहीं किया, अभी रखा है साइड में। अब ये सब हुआ तो चलो भैया मशीन की ओर चलते हैं। मशीन कितनी बार हल्ला मचा चुकी है मतलब उसके राउंड ओवर हो चुके हैं, 2-3 राउंड तो कपड़े धुले गए हैं आज सुबह से। तो सारे कपड़े निकालती हूँ मैं। तो बड़े कपड़े जो इस बालकनी में फैलाने हैं वो मैं लेके आई हूँ बकेट में, यहाँ पर 3 बकेट, और 2 बकेट कपड़े वो उस बालकनी में थे छोटे वाले, वो सब मैंने वहीं हैंगर में डाल दिया है ब्लू वाले में। और ये वाले कपड़े यहाँ लटकाए जा रहे हैं। एक तो बारिश की सीजन में कुछ भरोसा होता नहीं कब बारिश आ जाए, तेज हो जाए, बट मुझे इसमें बहुत आराम है। ये जो हैंगर है ना ये ऊपर पहुंच जाता है सीलिंग में, तो अगर यहाँ बालकनी में पानी के छींटे वीटे आए भी ना तो नीचे की ओर ही रहते हैं, ऊपर कपड़े पे नहीं जाते हैं। कपड़े ड्राई करके फैलाए हैं और जब ये सूख जाएंगे तो आज मैं जल्दी उठा लूंगी, क्योंकि मौसम आजकल कब रंग बदल दे ना कुछ कह नहीं सकते। तो बेडशीट है, डाइनिंग टेबल का वो व्हाइट वाला नेट वाला जो कवर लगाती हूँ वो भी धुला गया है, आज काफी कपड़े धुले गए हैं। और ये मौसम अभी फिलहाल खुला खुला सा है। और ये सब काम हो गए। अब बेडशीट लगानी है बेड में, वो एक काम था। सारी बकेट, 2 बाथरूम है, दोनों में रखी हूँ 2-2 बकेट,
तो उनकी यथाचित स्थान में पहुंचानी रहती है। 2 पिलो हैं और इनमें पुराना जो पिलो कवर है वो मैंने लगा के रखा हुआ है पिलो में, इसलिए वो वाइट दिख रहा है। कवर वो पुराना है, बीच बीच में निकाल के उन्हें भी वॉश कर लेती हूँ मैं। फिलहाल ये पहले से चढ़ा हुआ था और आज मैं ये वाइट वाली बेडशीट लगा रही हूँ, बटरफ्लाई वाली। तो इनके पिलो कवर लगाई और मैं चादर लगा रही हूँ। यहाँ पर एक साइड से चादर लगाती हूँ, दूसरी साइड दीवार की तरफ है ना बेड, तो ये मुझे पसंद नहीं। पर अब क्या करूँ, रूम इतना छोटा है। मुझे सेंटर में पसंद है बेड, जिनमें इजीली चादरें डाली और निकाली जा सकती हैं। अब इससे पहले हम जैसे रेलवे क्वार्टर में थे तो हमारा बड़ा बंगला था, वहां पर हमने सेंटर में रखा हुआ था तो मुझे बहुत इजी था। अब कुछ चीजें कुछ दूसरे घरों की याद आती हैं, अब कुछ चीजों में यहाँ सुविधा है वहां नहीं थी। अब ऐसे ही कॉर्नर दे करके मजबूरी है, क्योंकि बीच में अगर हमने इसे रखा तो एक वो जो पिलर दिख रहा है ना, जैसे वो राधा कृष्ण की जो फ्रेम लगा हुआ है पिलर, उसकी वजह से वो ऐसे बीच बीच भी आएगा तो किनारे इतनी कम सी जगह है, वो घुसने की भी जगह नहीं है, बगल में इतनी सी भी नहीं बचेगी। कम से कम एक साइड तो इतना है कि अलमारी खुल पा रही है, ये बात है। तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ चीजों में मतलब लाइलाज है वो हम लोगों के लिए। और ये वाली बेडशीट हमने ऑनलाइन नहीं ली थी, हमने पानीपत से मंगवाई थी। पानीपत में बेडशीट काफी सुंदर और अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं। बस बेडशीट लग गई है, मतलब आज के दिन सुबह धुलाई अभियान हुआ है, कपड़े धुले गए हैं, झाड़ू साफ सफाई हुई है, नाश्ते में सिर्फ ढोकले और चाय ली गई है और लंच अभी बनना बाकी है। अभी तो सिर्फ वो जो चादरें धुली बेडरूम में वो सब चेंज किया है और बाकी बहुत सारे काम अभी इंतजार में है। कल हम लोग नासिक जाने का सोच रहे हैं। जो हमारा केंद्र है ना, श्री स्वामी समर्थ केंद्र, वो दिंडोरी में है केंद्र हमारा मेन बड़ा वाला, जहाँ पे हमारे मतलब गुरु मावली जी रहते हैं। तो वहीं से जो दिंडोरी से जुड़ा हुआ है, नासिक में त्र्यंबकेश्वर में केंद्र है जो, वहां पर कान्हा जी का जन्म है। तो कल कृष्ण जन्मोत्सव है। बहुत सालों से हमारी इच्छा थी, तो कल वो दिन आने वाला है कि हमारा सौभाग्य होगा कि हम उसमें शामिल होंगे। तो फैमिली के साथ जा रहे हैं हम लोग, और एक मेरी पाचोरा में मेरी फ्रेंड है, उनको मैं ताई बोलती हूँ, गौरी ताई, और हम लोग जाएंगे। तो जितना हो सकेगा मैं थोड़ा बहुत शूट करके आपको भी दिखाऊंगी। लेकिन कुल मिला के ये है कि घर में कल कृष्ण जन्माष्टमी नहीं होगी, हम केंद्र में ही करेंगे। इस बात से हम लोग बहुत खुश हैं, मैं खासकर बहुत एक्साइटेड हूँ, बच्चे भी, यहाँ तक कि काम करने का मन नहीं कर रहा। कल वाला दिन कब आए। और दिंडोरी भी जाना था हमें, लेकिन दिंडोरी हम लोग नहीं जाएंगे अभी, आगे जाएंगे बाद में। और जन्माष्टमी में मीठा सीठा जो बनना होता है प्रसाद के लिए बनाते हैं, खाते हम ही लोग हैं, तो उससे मैं बच गई क्योंकि बनाओ पूजा करो घर में तो बनाते हैं ना, वहां तो ये कि लेकर जाएंगे हम लोग बाहर का ही, तो बनाओ, बच्चों को खाना है नहीं खाना है, फिर मुझे ही खाना पड़ता है, तो फिर वही हो जाता है, क्या करो। तो इससे मैं बच गई हूँ। लेकिन बहुत से व्यूअर्स को कुछ रेसिपीज देखनी थी, कह रहे थे। मेरा पुराने व्लॉग्स हैं, तो प्लीज आप कृष्ण जन्माष्टमी वाले जरूर देख लीजिएगा। और आप लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी में क्या क्या बनाया, क्या क्या बनाने वाले हैं, कैसे सेलिब्रेट किया, कहाँ पर किया। कुछ लोग मंदिरों में भी जाते हैं ना रात के समय में, कुछ लोग घर पे ही कर लेते हैं। तो मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा, मैं पढ़ूंगी, मुझे अच्छा लगेगा। और अभी फिलहाल यहीं पर मैं आज का अपना ब्लॉग खत्म कर देना चाहती हूँ, क्योंकि पैकिंग भी करनी है, बच्चों का साथ है, 2 दिन का है, तो सब कुछ याद से रखना होगा ना। तो बस इसी तरह करते करते खाना पीना आज होगा, शॉर्टकट में बनेगा कुछ भी, और उसके बाद आगे काम मैं करूंगी, लेकिन शूटिंग नहीं करना चाह रही हूँ। तो यहीं पे ब्लॉग खत्म करती हूँ। बाय बाय, थैंक यू, अपना ख्याल रखें और हैप्पी जन्माष्टमी।